बांसगांव संदेश दैनिक अखबार के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में प्रतिनिधियों की आवश्यकता है जो न्यूज़पेपर, वेबसाइट एवं यूट्यूब के लिए काम कर सकते हैं। संपर्क करें 9889802580 पर। शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त सूरज कुमार पुत्र दिलीप कुमार निवासी जंगल कौडिया लक्ष्मीपुर थाना पीपीगंज गोरखपुर 27 वर्षीय को स्पोर्ट कॉलेज चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। जिलाधिकारी गोरखपुर व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा ईद उल अजहा बकरीद त्योहार के दृष्टिगत शहर में भ्रमणशील रहकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। जिलाधिकारी वरिया में बकरीद से पहले कुर्बानी का बकरा चोरी होने पर डीएम के पास पहुंची महिला हुआ दूसरे बकरे का इंतजाम। वाराणसी में जयमाला के दौरान युवती ने हाथ पर बने दूल्हे के नाम का टैटू दिखाकर रुकवाई शादी। वाराणसी लखनऊ में किया गया मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना का अंतिम संस्कार, बेटे प्रतीक ने दी मुखाग्नि। सीएम योगी ने मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। सामने आई तस्वीरें। खनन के संबंध में ग्रामीणों ने की शिकायत। गगहा क्षेत्र के देवकली निवासी कृष्ण कुमार पांडे पुत्र स्वर्गीय रामसेवक पांडे व द्वारिकानाथ पांडे पुत्र कृष्ण कुमार पांडे ने खनन विभाग गोरखपुर व उप प्रभागीय न्यायाधीश बांसगांव गोरखपुर से अवैध खनन के संबंध में शिकायत दर्ज कराया है। द्वारिकानाथ पांडे ग्राम समिति मंत्री ग्राम सभा देवकली। राजकुमार गुप्ता की जेसीबी मशीन के द्वारा ग्राम सभा सकरी में राजकुमार गुप्ता के मशीन पर जेसीबी का नंबर भी नहीं लगा हुआ है, जिसकी मैंने शिकायत गगहा एसओ से किया और एडीजी महोदय गोरखपुर से किया। शिकायत करने के बाद मौके पर धीरज कुमार पटेल एसआई आए और जेसीबी को खनन करते हुए देखा और छोड़ दिए उसको और मुझसे बोले कि शिकायत वो ईदगाहों पर मजहब और मुल्क की सलामती के लिए 21 मस्जिदों तथा ईदगाहों पर नमाज अदा की गई। गोला गोरखपुर उपनगर गोला और क्षेत्र के सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सुबह से ही सज धज कर छोटे बड़े क्षेत्र में स्थित मस्जिदों पर पहुंचकर ईद उल अजहा का नमाज अकीदत के साथ अदा किया गया। उपनगर गोला स्थित ईदगाह, जामा मस्जिद, नूरी मस्जिद, सुबहानी मस्जिद, सराय मस्जिद में अकीदतमंदों ने रविवार को नमाज अदा कर मजहब व मुल्क की सलामती की मांगी गई अमन चैन की दुआ। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के रानीपुर, परसा, उर्फ अगलहवा, गाजेगाढ़ा, पटौहा, दाढ़ी, देडीहा, खिरकिटा, दीगर, सिमरी चौकड़ी, चक महेशपुर, पड़ौली, परसिया, निस्फी राजा, राजगढ़, गोपालपुर, परसिया रावत, भीटी, भरो, कोहड़ी, बारपार आदि गांव के 21 मस्जिदों तथा ईदगाहों पर नमाज अदा की गई। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने अपने अपने घरों पर जाकर बने विभिन्न प्रकार के व्यंजनों, सेवई आदि का अपने मित्रों के साथ खिलाकर लुत्फ उठाया। शटरिंग मिस्त्री का बाइक हुआ गायब। गोला गोरखपुर महेंद्राव गांव निवासी अंगद कुमार को गोला उपनगर के चिकनिया गांव में शटरिंग लगाने आया था और अपनी बाइक को बाहर खड़ी कर अंदर जाकर के काम करने लगा। अपराह्न लगभग 1 बजे के आसपास बाहर निकला तो देखा कि बाइक गायब है, जिसका नंबर UP 53 DJ 4408 है। पीड़ित ने थाने पर पहुंचकर लिखित प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की है। थाना प्रभारी गगहा विनोद कुमार अग्निहोत्री क्षेत्र की हर मस्जिदों व ईदगाहों पर मैं हमराही के साथ डटे रहें। पूर्वांचल अपराध निरोधक न्यास के मंडल सचिव के नेतृत्व में सभी सम्मानित पदाधिकारी व कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन के साथ गगहा थाना अंतर्गत क्षेत्रों के मस्जिदों व ईदगाहों पर जहां नमाज अदा की जाती है, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर ईद उल अजहा की नमाज को सकुशल संपन्न करवाएं। कहीं से किसी प्रकार की कोई अप्रिय सूचना नहीं रही। थाना प्रभारी विनोद कुमार अग्निहोत्री गगहा ने पूर्वांचल अपराध निरोधक न्यास के सभी कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन का सहयोग एवं क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाने पर संगठन को धन्यवाद दिया। वहीं ग्राम सभा कोठा में गगहा थाने से आए हुए उप निरीक्षक श्री राकेश सिंह, कांस्टेबल मनीष यादव, अखिलेश यादव व महिला कांस्टेबल पुंजिका तथा मुकेश तथा ग्राम सभा सलारपुर में उप निरीक्षक सर्वेश कुमार जी, धनंजय कुमार वर्मा तथा जयराम प्रसाद रहे। बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दवा सहित अन्य सुविधा है उपलब्ध। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर KM अग्रवाल से बातचीत में बताया कि बरसात के मौसम आ गए हैं, परंतु संस्थान द्वारा सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस तरह से बरसात से संबंधित मरीजों की संख्या भी नहीं बढ़ रही है। फिलहाल मरीजों की संख्या सही है, परंतु बरसात जब तेजी से बढ़ेगा
तो मरीज और बीमार पड़ेंगे। ऐसे में सतर्कता ही बचाव है। उन्होंने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे हर प्रकार की दवा उपलब्ध है, जिससे मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। अभी तो नॉर्मली बुखार के आ रहे हैं और 10 के भी शुरू नहीं हुए, लेकिन अगर बरसात भी किसी तरह होता रहा तो चांसेस है कि मरीज बढ़े। तैयारियाँ क्या क्या हॉस्पिटल में? तैयारी लगभग हमारी सारी दवा सब उपलब्ध है। बाज़ और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दवा टेलर की हत्या पर जताया रोष। बाज़ और अधिवक्ताओं ने टेलर की हत्या पर रोष जताया, साथ ही साथ कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग किया है ताकि समाज में शांति कायम रह सके। थोड़ा सा वह ढिलाई है और वहाँ पे बहुत मार्मिक दृश्य है और निश्चित तौर पर जो भी वहाँ कांड हुआ है वह अच्छी बात नहीं है और देश हित में चाहे प्रजा के हित में ये ठीक नहीं है और इससे ज़्यादा आतंक फैलेगा, हिंदू मुसलमान की लड़ाई बढ़ेगी। तो सरकार को चाहिए कि जो पीड़ित है उनके पक्ष से और जो जिसने पीड़ा दिया है, जिसने हत्या किया है, उनको कला दंड देने की कृपा करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ किया जाए और उनका निश्चित तौर पर ऐसा कोई सरकार कदम उठावे जिसे आइंदा भविष्य में कोई से पर कोई निर्मम कांड न कर पाए। एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत लोगों को मिल रहा है लाभ। बाज़ गाँव तहसील विद्युत उप केंद्र के अंतर्गत एक मुश्त समाधान योजना का तेजी से कार्य किया जा रहा है, जहां पर एक मुश्त समाधान करने पर लोगों को ब्याज में 100% की छूट मिल जा रही है। इस मौके पर कार्यरत कर्मचारी पवन सिंह ने बताया कि विद्युत विभाग की ये अच्छी योजना है। अगर किसी तरह पेमेंट न किया जा पा रहा है तो आसान किस्तों में अपने बिलों को बंटवाने से वो व्यक्ति आराम से अपने बिलों को भर सकेगा। इस समय हमारे विभाग में सरकार की चलाई गई स्कीम वन टाइम सोल्यूशन एक मुफ्त समाधान योजना चल रहा है, जिसमें 100% ब्याज माफ चल रहा है। जो बिल में जो मूलधन बचेगा उसमें उसको हम 6 किस्त में भी जमा कर सकते हैं। यह हमारी योजना 15 जुलाई सन 2022 तक है लास्ट डेट। एक मुश्त समाधान बतरी तापर शांतिपूर्ण ढंग से मरा। बाज़ और तहसील क्षेत्र के अंतर्गत बतरी तापर शांतिपूर्ण ढंग से बना। यहाँ पे हर प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई थी। साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया था। शांतिपूर्वक मना। यहाँ जो मस्जिदें थी, आसपास की जितनी मस्जिदें हैं वहाँ पर पुलिस प्रशासन लगी थी, सफाई वगैरह बहुत अच्छा हुआ था। हर गांव के जिम्मेदार लोग, नगर पंचायत अध्यक्ष भी उपस्थित थे और गणमान्य लोग भी वहाँ उपस्थित थे और अच्छे से मनाया गया। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रही। जी कैसे बकरी मनाया गया? सब शांति व्यवस्था बढ़िया थी? जी किसी तरह की कोई कमी नहीं। मस्जिद में आप लोगों ने नमाज पढ़ा? जी हम लोग बड़े शांत ढंग से पढ़े और अच्छे ढंग से पढ़े। तैयारियां क्या थी? मार्केट में तैयारियां और थी कुछ बकरी को लेकर? बकरी को लेकर के क्या तैयारी थी? वही कुर्बानी करना था। काफ़ी लोग करते हैं, काफ़ी लोग नहीं करते। जो अहले निसाब होते हैं, जिनके पास हस्बो हैसियत है, वो लोग कर देते हैं और जिनके पास नहीं है वो नहीं करते हैं। और इसीलिए हम लोग उसको तकसीम करते हैं, जैसे थोड़ा प्रसाद के तौर पर सिरनी हम लोग बांट देते हैं ताकि उनके घर भी पहुंच जाए। बकरीद बाज़ और तहसील क्षेत्र के अंतर्गत बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है। बताते चले कि रविवार को बंदी होने के कारण चौराहे पर दुकानें बंद थी, परंतु मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा नमाज पढ़ते बकरीद का पर्व मनाया गया। बकरीद का पर्व कुर्बानी का पर्व होता है। ऐसे में बकरे की कुर्बानी देकर इस पर्व को मनाया जाता है। इस संबंध में जुल्फिकार अली से बात करने पे उन्होंने इसका महत्व को समझाते हुए बताया। इस पर्व पर कुर्बानी का क्या महत्व है? बकरीद पर्व पर जो कुर्बानी होती है, या एक पैगंबर थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनको अल्लाह ताला के वहाँ से यह आदेश होता है कि अपने जो लड़के हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं उनके अल्लाह के राह में कुर्बान किया जाए। ठीक है, तो उसी के किया जाए
लेकिन उनकी कुर्बानी तो नहीं हुई। उनके जगह पर जन्नत से एक मेढा लाया गया। मेढा यानी एक बकरे की तरह होता है, तो उसी की दुम्बा जिसे कहा जाता है, वो उसी का कुर्बानी हुआ था। उसी के सुन्नत जो दुनिया के जितने मुसलमान हैं उन पे ये किया गया कि उसी के सुन्नत अदा करें। और लोग एक जानदार की यानी बकरे का हो सकता है और भी कुर्बानियाँ की जाती हैं। ये लोग जो साहिब निसाब होते हैं, जो घर का मालिक होता है, उसके नाम से अल्लाह के राह में कुर्बानी की जाती है। जी, आप बताइए बकरीद का क्या महत्व है? यही है जो बताए हैं, यही महत्व है। और इब्राहिम में सुन्नत इब्राहिम है, तो इसीलिए हम लोग इसको मनाते हैं और करते हैं।